हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंदर आज हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, यानी कि 6 ओम के आपके पास 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं। आप उन तीनों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm। 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं, हर एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है। इनको कॉम्बिनेशन बनाना है और उसका रिजल्ट एक बार जो है 9 ओम आना चाहिए, सेकेंड टाइम जो है वो 4 ओम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन मैं सीधा आंसर की तरफ ले जा सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट बन के इसको सोल्व करूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। जो हमने सीखा है उसी बेस पे चलेंगे बेटा। तो 3 रजिस्टर्स हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन रजिस्टर्स को जो हमने सीखा है पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इनको कनेक्ट कर दिया। तो बेटा हर एक का रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, तो इनको मैंने क्या कर दिया, वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लगा दिया। तो अगर हम यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ये आपको पता है, आप सीख चुके हैं। हमने जस्ट क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो सबकी वैल्यू सेम है, तो आपका रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, वो आपका आ जाएगा 18 ओम रेजिस्टेंस, 18 ओम का। लेकिन हमें चाहिए 9 या 4 ओम। तो बेटा ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। पहले सीखी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड हमने सीखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा देखो 3 रजिस्टर्स जो हैं ये मैंने ले लिए। अब इनको जो कनेक्ट कर रहा हूं वो मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हमने निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, तो हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो वो भी आपको पता है 1/RP, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। तो जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं उनका जो है हम रेसिप्रोकल ऐड कर देंगे। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/6 और 1/6, इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये आपका आंसर आना चाहिए 6 का 1 + 1 + 1 = 3/6। ये जो 3/6 है ये आंसर है आपका 1/RP का। तो RP का रिजल्ट जो आपका आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का, वो 6/3 = 2 ओम। तो बेटा देखो ये वाला आंसर भी हमारा मैच नहीं हो रहा, रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। जो हमने सीखा था उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन से हम एक नया कॉम्बिनेशन सीखेंगे, वो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब यहां से अपना आंसर स्टार्ट हो रहा है बेटा। देखो कैसे, एक रेजिस्टेंस मैंने लिया, अब इसके साथ जो 2 बाकी जो मैं ऐड कर रहा हूं वो कैसे ऐड कर रहा हूं कि दोनों को आपस के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का कनेक्शन जो है वो एक तीसरे के साथ कर दिया गया इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा, ठीक है ना। ये 3 रेजिस्टेंस है, 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम। बस अरेंजमेंट हमने करना है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा हमें इसका रिजल्ट निकालना है, तो इसके साथ हम इस वाले को जोड़ें या इस वाले को जोड़ें, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं कि किस तरह से इसको आंसर फाइंड करेंगे। तो लिखने आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो बेटा अगर हम इसको R1 R2 के हिसाब से भी आप मान लें तो भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लेना। और मैं यहाँ पर जो है 1/RP यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है उनका रिजल्ट निकाल देता हूँ। तो ये क्या निकलेंगे बेटा, ये R2 जो है ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 1 + 1 = 2/6, ये 1/RP का आंसर है। तो आपका RP जो है 6/2 = 3 ओम। अभी ये जो इसका रिजल्ट आया बेटा, यानी आपने इसको सोल्व किया है तो ये 3 ओम आ गया बेटा, ठीक है। अब 3 के साथ, यानी कि अब इसको आप भूल जाना है, अब इसको 3 मानना है। अब 6 के साथ 3 जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो अब इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा,
टोटल R जो होगा वो क्या आएगा बेटा, ये जो 6 ओम है इसके साथ जो अब इसका रिजल्ट जो निकाला आपने 3 ओम, तो ये आपका आ गया 9 ओम रेजिस्टेंस। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो आपको मिल चुका है। यानी आपने डायग्राम जो है फर्स्ट का ये वाला कॉम्बिनेशन बना के दिखाना है, डायग्राम जरूर बना देना, इस तरह से इसको सोल्व कर देना, ठीक है बेटा। अब चलते हैं सेकंड की तरफ, ठीक है। अब ये एक अरेंजमेंट ये था, अब मैं अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर रहा हूं बेटा। वो कैसे कर रहा हूं मैं, देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस ये लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये लिया और तीसरे रेजिस्टेंस को इन दोनों के पैरेलल लगा दिया। यानी कि आपने एक अरेंजमेंट हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करके देख सकते हैं किस तरह से हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। तो डायग्राम बना के जो है आपको थोड़ा ध्यान में रह जाएगा कि किस तरह से ये सोल्व होगा, ओके। अब देखो बेटा, ये भी 6, ये भी 6, 6, ठीक है। अब सोल्व करेंगे बेटा। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपस में पैरेलल में, लेकिन ये यहाँ पे 2 हैं, तो ये दोनों आपस में जो है पहले और दूसरे वाले ये सीरीज के अंदर है, तो पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे R1, इसको R2, इसको R3 लिख लेते हैं, तो जो आपका RS आएगा यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो R1 और R2 का सिंपली ऐड हो जाएगा। 6 + 6 = 12 ओम, ठीक है बेटा। अब आप इसका टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, आप टोटल रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो बेटा देखो 6 के साथ ये जो ऊपर वाली लाइन है ये पैरेलल के अंदर है, यानी कि आपने जो है इसका टोटल रेजिस्टेंस जब निकाल रहे हैं तो इसका निकलेगा 1/RP, ठीक है ना। ये 1/R निकलेगा तो इसका निकल जाएगा 1/6, इसके पैरेलल है 1/12। तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। अब देखो 6 2 जा और 12 1 जा, तो इसका आंसर आया 3/12। तो 1/RP का आंसर जो है आपका 3/12 है, तो RP का आंसर क्या आ जाएगा, 12/3 = 4 ओम, यानी कि आपका सेकंड आंसर भी मिल गया। तो ये सेकंड का कॉम्बिनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये लगभग क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो बेटा क्या है इसमें, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिज़ाइन टू बी यूज्ड ऑन आ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि जो इसको सप्लाई देनी है अपने वोल्टेज की वो कितनी है, 220 वोल्ट, ठीक है बेटा। देन आर रेटेड 10 वोट, यानी उसके पे जो रेटिंग की गई है वो पावर की रेटिंग जो है वो 10 वोट है। How many lamps can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt? तो 220 वोल्ट की हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। अब पूछा कि हाउ मैनी बल्ब्स, ठीक है ना। अब n की वैल्यू, जैसे हम हाउ मैनी रजिस्टर्स फाइंड करने थे, यहाँ पे बल्ब फाइंड करने हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू जो हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर, यानी कि I की वैल्यू जो है वो सबको ऐड करने के बाद, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने के बाद उसकी जो I होना चाहिए, करंट की वैल्यू होना चाहिए वो 5 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसको अब सोल्व करते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जब PIV की रिलेशन की बात आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। P = V × I, P = I²R, P = V²/R। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो बेटा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन डिवाइड्स द इलेक्ट्रिक करंट, करंट को डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो करंट दिया गया है ये टोटल करंट ऑफ द सर्किट है, यानी कि सारे बल्ब हम जब लगा देंगे तो उसका टोटल करंट जो है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि I चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स है और बल्ब की रेटिंग जो है ना बेटा वो फिक्स है 10 वोल्ट, यानी इनका जो है बल्ब एक जैसे बनाए जा रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब हम एक फिक्स चीज है जो एक उसके अंदर रेजिस्टेंस फिक्स है तो हम पहले R को फाइंड कर लेते हैं। अब देखो बेटा R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी V²/P। तो V कितना है, V बेटा 220 वोल्ट इंटू 220 बाय P कितना है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे R की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4840 ओम। ये रेजिस्टेंस बल्ब का मिल गया हमें, ठीक है बेटा। अब अपने को नंबर ऑफ बल्ब्स को फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये 10th क्वेश्चन में भी बताया था बेटा कि देखो ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप R1/RP की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1/R क्योंकि हमने R जो है वो सेम है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो जितने बल्ब लोगे आप n टाइम पे बल्ब लोगे तो इसका फॉर्मूला क्या बना था, ये मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इसका बनता है n/R, ठीक है ना। और सीधा आपने याद रखना है कि RP की वैल्यू निकालनी हो तो ये
R बाय N, ये फॉर्मूला। यानी कि पैरेलल के अंदर एक जैसे रेजिस्टेंस जितने भी लगाओगे तो आपको इसकी वैल्यू पता है और उसको N से डिवाइड कर दोगे तो N का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। RP की वैल्यू R बाय N। अब देखो बेटा, ये क्या है, आपको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये टोटल सर्किट की है, और यहाँ पर जो ये I है ये टोटल सर्किट का है, और यहाँ पे टोटल RP ये क्या है, टोटल रिजल्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता है कैसे निकल जाएगा, RP की वैल्यू यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वो उसको मैं लिख रहा हूँ RP, और यहाँ पे क्या बन जाएगा V बाय I, ठीक है ना। ये क्या कौन बताता है, ये हमें ओम्स लॉ बताता है। अब यहाँ पे RP की वैल्यू जो है हम चेंज कर देंगे, जब नंबर ऑफ बल्ब्स या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पूछे जाए तो आपने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हेल्प ले लेनी है इसकी। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाएगी R बाय N इज इक्वल टू V बाय I, इसको आपने याद रख लेना है। अब N की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे RI अपॉन V, ये आपका फॉर्मूला बनना है। अगर आपको याद नहीं रहे तो सीधा इसको भी याद कर सकते हैं, जब भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स पूछे जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना आप। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, R की वैल्यू हमने फाइंड की है अभी 4840, ये फिक्स है बल्ब की, ठीक है। करंट कितना होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस वो है 5 एम्पियर इंटू 5। अब नीचे वोल्टेज कितनी है 220। तो इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा अपने, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये 44 आ गया नीचे। अब इसको कट करोगे तो 44 1 जा 44, 44 1 जा 44, 110, यानी कि 110 बल्ब्स, ठीक है ना। यहाँ पे और कुछ मत लगा देना, यूनिट नहीं लगानी। 110 बल्ब्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दिस कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 13, a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B। तो बेटा देखो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लिख देना है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और इसके पास जो है जो ओवन है उसके अंदर दो कोयल्स हैं। अब उन कोयल्स का जो रेजिस्टेंस है ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि जो R है बेटा वो 24 ओम है ईच, यानी कि दो हैं दोनों का, यानी R1 R2 भी लिख लो, चाहे R लिख लेंगे तो 24 ओम है ये, ठीक है। which may be used separately in series or in parallel, what are the currents in these three cases। यानी कि आपने करंट को फाइंड करना है, I को फाइंड करना है, लेकिन इसकी कंडीशन अलग अलग है, यानी कि 3 कंडीशंस के अंदर। कैसे कैसे कि उनको जब सेपरेट यूज़ किया जाए, एक एक करके यूज़ किया जाए, फिर सीरीज़ के अंदर और फिर पैरेलल के अंदर यूज़ किया जाए, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा देखो, जब हमने I फाइंड करना होता है तो I फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बाय R। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, I यानी कि करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशंस अलग अलग दी गई हैं। तो हम पहली कंडीशन देख रहे हैं कि जब व्हेन दे आर यूज एज सेपरेटली। अब सेपरेटली मीन्स क्या होगी, इसको एक एक करके यूज करेंगे बेटा, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है वो करंट क्या होगा। तो बेटा देखो I फाइंड करना है सेपरेटली वाला, तो I इज इक्वल टू V बाय R। अब V कितना है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। R कितना है बेटा, एक को सेपरेटली यूज कर रहे हैं ना, तो एक कोयल को यूज करें तो उसका जो है वो 24। तो इसको आप सोल्व कर लेना, इसका आंसर जो है लगभग 9.16 एम्पियर आएगा इस केस के अंदर, ठीक है। अब सेकंड केस कौन सा है कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर दोनों को जोड़ के जो है वो यूज किया गया। देखो बेटा, अब जब I फाइंड करेंगे तो V की वैल्यू फिक्स है 220 वोल्ट ही है। अब यहाँ पे R जो है वो सीरीज की कंडीशन वाला, यानी कि दोनों कोयल जो है वो सीरीज में कनेक्ट की गई हैं। तो बेटा यहाँ पे RS कैसे फाइंड करेंगे अपने, R1 प्लस R2, ठीक है ना, यानी कि दो कोयल्स हैं और दोनों का ही जो रेजिस्टेंस है वो 24 है। 24 प्लस 24 कितना आ गया बेटा, 48 ओम आ गया। तो यहाँ पे आपका जो यूज करोगे 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा 48। तो 48 आने के बाद देखो 220 वोल्ट को पहले 24 से किया था डिवाइड, इतना आया था। अब 48 से करोगे तो लगभग ये जो है 4.58 एम्पियर आ जाएगा। ये आंसर इस कंडीशन में आ गया। फिर तीसरा कंडीशन क्या है, पैरेलल के अंदर, यानी कि ये सीरीज के अंदर हो गया बेटा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों कोइल्स को पैरेलल कंबाइन कर दिया गया है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, R को फाइंड करना है, बाकी चीजें वही हैं। I फाइंड करना है V बाय R। अब R कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, तो V जो है वो 220 वोल्ट। अब पैरेलल कैसे फाइंड करते हैं बेटा, देखो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24,
ठीक है। 24 एलसीएम आया, 1 + 1 = 2/24, तो आरपी की वैल्यू बेटा आ जाएगी 12 ओम। तो यहाँ पे 220/12 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो इससे डबल हो जाएगा, 18.33 एम्पीयर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ठीक है ना बेटा, तो दो तरह के सर्किट के बारे में बताया गया है और आपको बताना है कि जो पावर का यूज है वो 2 ohm रजिस्टर से कितना होगा। ठीक है बेटा, तो इन दो सर्किट को मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है, डायग्राम से बड़ा ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे यूज करेंगे अपने, वो बहुत काम आएगा। दूसरा जो PVIR का जो इंटर रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पे काम आएगा। ठीक है बेटा, तो पहला क्या है बेटा, 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो सीरीज के साथ जुड़ी हुई है 1 ohm एंड 2 ohm के साथ। ठीक है ना बेटा, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर बता दिया। और सेकंड पार्ट क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी जो है वो 12 ohm और 2 ohm ये वाले जो दो रजिस्टर है इनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना है बेटा, हमें फाइंड करना है पावर को, यानी कि दोनों कंडीशन में पावर जो है वो कितनी होगी दोनों कंडीशन के अंदर। और किससे पूछा गया है, तो इस वाले रेजिस्टेंस से पावर कितनी यूज हो रही है इसको बताना है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, पावर जब अपने फाइंड करनी है तो पावर के मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि फॉर्मूले कई वाले होते हैं। P = VI, P = I²R, P = V²R। अब ये आप लोगों का देखो प्रैक्टिस हो चुकी है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेटा देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी जो है ये 1 ohm और 2 ohm वाले जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, इट डिवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो 6 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंसेस। तो ये रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 वोल्ट जो है यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यानी कि इन दोनों के अक्रॉस जो है अलग अलग होगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, हमें तो 6 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे करंट जो है वो सेम रहता है, दोनों के थ्रू जो करंट पास होगा वो सेम होगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला इसके लिए यूज कर लोगे, इसके लिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि I फाइंड कर सकते हैं, यानी कि R आपको पता है 2 ohm के पूछा गया है और आपको I फाइंड करना है। तो I फाइंड करना बड़ा इजी सा वे है, I = V/R। अब V क्या है, टोटल। ठीक है ना, टोटल करंट फाइंड कर रहे हैं हम, टोटल करंट फाइंड कर रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आर कितना है, यहाँ पे टोटल आर लिखना पड़ेगा क्योंकि टोटल की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा 1 और 2 ये दोनों सीरीज के अंदर है, तो अब मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा आप क्या कर सकते हैं 1 + 2 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3 ohm। ठीक है बेटा, तो आपका ये टोटल रेजिस्टेंस 3 आ गया। अब यहाँ पे करंट कितना आया आपको 6/3 2 एम्पियर, ये आपका करंट आ गया इस सर्किट के लिए। तो यानी कि 2 एम्पियर यहाँ से पास होगा, 2 एम्पियर यहाँ से पास होगा 2 ohm के थ्रू। तो आपको जो P फाइंड करना है यहाँ पे P = I²R के अकॉर्डिंग। I कितना है बेटा 2 का होल स्क्वायर, R कितना है रेजिस्टेंस 2 ohm के थ्रू पूछा गया है, तो 4 × 2 = 8 वोल्ट। तो ये कितना आ गया बेटा 8 वोल्ट आंसर आ गया आपका, यानी कि 2 ohm रजिस्टर से कितनी पावर यूज होगी 8 वॉट। अब इधर आ जाते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करता है, इट डिवाइड्स द करंट। तो करंट जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि दोनों ही रेजिस्टेंसेज यानी कि 12 ohm वाला है ये भी जुड़ा हुआ है सेम कॉमन पॉइंट्स ऑफ द बैटरी से। ठीक है ना, दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी कि 12 ohm के जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट है और 2 ohm के वोल्टेज वो भी 4 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पता है 2 ohm से बताना है, पावर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है 4 वोल्ट है। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे इसके लिए, यानी कि P = V²/R। दोनों दिए हैं, हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो V कितना बेटा दिया हुआ है 4²। ठीक है, R कितना दिया हुआ है 2 के अकॉर्डिंग लाना है। तो ये कितना आ गया बेटा आपका 4 × 4/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। तो दोनों के थ्रू जो है 8 वोल्ट, तो आंसर 8 वोल्ट आ गया। अगर आपसे वो पूछ ले, ठीक है ना, वो अगर पूछ लेता है कि दोनों का कंपेयर करके बताओ
तो दोनों का कंपेयर आप करके बता सकते हैं, एक को P1 मान लो, एक को P2 मान लो। तो 8 इसका था, 8 इसका था, तो इसका रेशो पूछ ले तो 1:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 2 lamps, one rated 100 volt at 220 volt and the other 60 volt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ इस क्वेश्चन को भी मैंने एक रे डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है। 2 लैंप्स हैं बेटा, तो फर्स्ट जो लैंप है या बल्ब बोल सकते हैं, तो उसकी पावर रेटिंग P1 जो है वो 100 वोल्ट है पहले वाले की, और जो मेन सप्लाई है बेटा, वो मेन सप्लाई जो 220 वोल्ट पे ही लगाया गया है, और दूसरा जो लैंप है उसकी जो पावर रेटिंग है वो 60 वोल्ट है, और पावर सप्लाई सेम वही है 220 वोल्ट। अब दोनों को बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सप्लाई किया गया है, और आपसे पूछा गया कि करंट फाइंड करो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 लैंप्स लगाने के बाद कितना वो करंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि हमें आई फाइंड करना है। ये क्या है? टोटल करंट ऑफ द सर्किट। अब आई फाइंड करने के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हमें इस तरीके से ओम्स लॉ से हम फाइंड कर लेंगे। तो बेटा देखो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने नहीं भूलना। तो ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या है कि जो वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो दोनों के अक्रॉस जो है लैंप, दोनों लैंप के L1 ये L2 मान लो, ठीक है, तो 220 वोल्टेज ही है, लेकिन यहाँ पे करंट की सप्लाई अलग अलग हो जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना है? टोटल करंट, जो टोटल करंट कितना ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस टोटल दिया हुआ है, करंट टोटल फाइंड करना है, तो टोटल आर पता होना चाहिए आपको, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है बेटा, पे हम R1 फाइंड कर लेंगे कि हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, एक लैंप का फिर दूसरे लैंप का, दोनों जब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएंगे तो हम उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो R1 के लिए देखो बेटा, PVR का रिलेशन क्या है आपको पता ही है, तो यहाँ पे R1 जो हो जाएगा, देखो बेटा फॉर्मूला याद है ना आपको, P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V² अपॉन R। तो इस हिसाब से अपने निकाल देंगे, R का क्या हो जाएगा, V² अपॉन P। यहां से R1 फाइंड कर लेंगे, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आ गया 484 ओम। तो लैंप 1 यानी कि फर्स्ट लैंप जो है उसका रेजिस्टेंस 484 ओम आ गया। तो इधर अपने दूसरा निकाल लेंगे, यहाँ पे R2 को फाइंड करना है, तो R2 के लिए क्या फॉर्मूला, तो वही बनेगा बेटा V², तो V कॉमन है दोनों के लिए, फर्क जो है वो यहाँ पे P1 था तो यहाँ पे P2 आ जाएगा, P2। तो V² की वैल्यू क्या बेटा, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई P2 कितना है 60, तो ये मैंने कट कर दिया, इसका आंसर कितना आ गया, ये 484 और यहाँ पे लग गया 0 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे मैं कटिंग नहीं कर रहा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो ये बेटा, ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई, ये R2 की वैल्यू आ गई, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी आई फाइंड करने में। तो बेटा देखो, टोटल 1/RP यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है बेटा। तो 1/R1 कितना है 484, और R2 कितना है, अब देखो बेटा 1/4840 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड करने से डिवाइड आ जाएगा, तो इसको आपने लिख देंगे 4840, और जो 6 आएगा उसको मैं ऊपर लिख दूंगा, मल्टीप्लाई में ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4840 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 इंटू 6, तो ये आपका आंसर आ गया 16/4840। ये 1/RP की वैल्यू है, हमें चाहिए RP, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी RP की वैल्यू जो आ जाएगी 4840 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है बेटा। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने को सोल्व करना है, आई फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आई फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ बेटा, ठीक है। तो बेटा देखो, I इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कितना है 220 वोल्ट है, ठीक है। अब ये R टोटल रेजिस्टेंस, तो वो आपके पास आया 4840 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 16 ऊपर चला गया। तो इसको आप अपने हिसाब से बेटा सोल्व कर लेना, 0 से 0 कट कर दो, तो यहाँ पे 4 से कट कर देंगे, 4 4 जा 16, यहाँ पे 4 1 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, तो आपके पास ये आंसर आ गया
4 2 जा 8, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 1 2 1 है 0.72 एम्पियर अप्रोक्सीमेट, इतना आंसर आना चाहिए। इस तरह से ये आपने सोल्व करना है बेटा क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में जो 3 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं वो हम सोल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर।